कल्पना करो, शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते। जब वे कविता बनते हैं तो तलवार की धार भी बन जाते हैं और फूलों की खुशबू भी। ऐसा ही एक अद्भुत ग्रंथ है रीतिकाल के महान कवि सेनापति द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर। यह केवल कविताओं का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का एक विशाल सागर है, जहां हर कविता एक रत्न की तरह चमकता है। सेनापति रीतिकाल के उन विशिष्ट कवियों में से हैं, जिनकी लेखनी में श्रृंगार की कोमलता भी है और वीरता की गर्जना भी। कवित्त रत्नाकर में श्रृंगार रस की ऐसी झलक मिलती है, जहां नायिका की एक मुस्कान हृदय को बांध लेती है और उसकी एक दृष्टि सैकड़ों भाव जगा देती है। कहीं लज्जा में झुकी नायिका है, कहीं मान में रूठी हुई, कहीं विरह में तड़पती हुई। हर भाव इतना जीवंत है कि शब्द चित्र बन जाते हैं। इस ग्रंथ के कविता साधारण नहीं है। हर पंक्ति में अलंकारों की सजावट है, उपमा और रूपक की चमक है और लय की मधुर गूंज है। इसी कारण इन कवित्तों को रत्न कहा गया और इस संग्रह को रत्नों का सागर, जहां एक ओर श्रृंगार रस की मधुरता है, वहीं दूसरी ओर वीर रस की ओजस्वी ध्वनि भी। वीर रस के कवित्तों में शब्द तेज हो जाते हैं, भाव उग्र हो जाते हैं और कविता युद्धभूमि का रूप ले लेती है। यही संतुलन सेनापति को अन्य कवियों से अलग करता है। रीतिकाल की साहित्यिक परंपरा में कवित्त रत्नाकर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह ग्रंथ बताता है कि कविता केवल नियमों का बंधन नहीं, बल्कि रस, सौंदर्य और अनुभूति का अनुभव है। आज के समय में भी अगर कविता में भावों की गहराई, शब्दों की चमक और लय की मधुरता चाहिए, तो कवित्त रत्नाकर एक अमूल्य प्रेरणा है। यह ग्रंथ सिखाता है कि शब्दों से कला कैसे रची जाती है और कविता को अमर कैसे बनाया जाता है। तो अगर तुम शब्दों की चमक देखना चाहते हो, भावों की गहराई महसूस करना चाहते हो, तो सेनापति का कवित्त रत्नाकर जरूर जानो, जरूर पढ़ो, क्योंकि यह केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि शब्दों का अमर रत्न सागर है। अगर आपको सेनापति कृत कवित्त रत्नाकर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।